हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है ब्यूटाडाइईन्स की, जो लगभग कुछ इस जैसे होते हैं। दिस इज ब्यूटाडाइन, बाकी इसमें ऐसा लगा देंगे तो ये भी ब्यूटाडाइन जैसा ही कुछ है। आइए देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में हमने लिए हैं दो रिएक्टेंट्स। वन ऑफ देम इज ब्यूटाडाइन, ये जो लिया हुआ है ये है ब्यूटाडाइन, एंड द सेकेंड वन इज इथीन, ये एक सिंपल एल्कीन है। इन दोनों में रिएक्शन होगी। दोनों में रिएक्शन होने के बाद एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। साइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्म, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। अब इस पूरे रिएक्शन के अंदर साइक्लाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और इसके बारे में बोला जाता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये 4+2 रिप्रेजेंट करता है कि ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और इथीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये दोनों मिलके एक रिंग बना रहे हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे। तो अपने को देखना है रिएक्शन होती किस तरीके से है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं इट इज़ अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या है? इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इस रिएक्शन में सिंगल स्टेप होता है और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो उसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड में दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो पाई बॉन्ड में आपस में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना चाहेंगे। जैसे ये यहाँ से मूव कर रहे होंगे उसी समय पे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा। अब जैसे ये पाई बॉन्ड टूट के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन में और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा? एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जिससे यहाँ वैलेंसी क्रिएट होगी। इस पॉइंट पे वैलेंसी क्रिएट होगी, यहाँ वैलेंसी क्रिएट होगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा ताकि ये वैलेंसी क्या हो? सेटिस्फाई। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाने से इधर एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ इस कार्बन पे क्या होगा? वैलेंसी फ्री होगी। अगर यहाँ वैलेंसी फ्री होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले थे ये इस कार्बन के पास जाएंगे और यहाँ एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पाई बॉन्ड टूटता है, और उसके बाद यहाँ एक पाई बॉन्ड ही बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस में साइक्लाइजेशन हो जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंसर्टेड मैकेनिज्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने अगेन लिया है ब्यूटाडाइन। वी हैव टेकन ब्यूटाडाइन, और इस ब्यूटाडाइन की रिएक्शन हम करा रहे हैं कुछ इससे। ये जो स्पीसी यहाँ पे है, इस स्पीसी के अंदर अगर हम रेजोनेंस करके देखें और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाएं तो हाइब्रिड कैसा कुछ बनेगा वो मैं आपको शो करता हूँ। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड्स होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड्स। ओ पे होगा पार्शियल नेगेटिव, सी पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसीलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी अब जब ये पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ देने की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनेगा यहाँ पे वैलेंसी फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, जिससे यहाँ एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ वैलेंसी फ्री होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, जिससे इस कार्बन और इस कार्बन में क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अगेन सिमिलरली दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, साइक्लाइजेशन हो रहा है। इस COCH3 ग्रुप का रोल यहाँ पे क्या हुआ? इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता को बढ़ाना। इस बेसिस पे यहाँ पे फिर से 6 मेंबर रिंग बन गई है, जिसमें यहाँ पाई बॉन्ड आएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन पे आएगा C+O CH3। अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को देखा जाए तो ये सेंटर कायरल बन चुका है, और अगर ये सेंटर नया कायरल बना है तो इट कैन बी एट वेज पोजीशन और डैश पोजीशन। और जब ये डैश पोजीशन पे आएगा तो वो इस पर्टिकुलर स्पीसी का क्या होगा? इनैंशोमर्स। और इनैंशोमर्स की इक्वल क्वांटिटी जो होती है उसको बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। तो आपने देखा कैसे इसमें रिएक्शन हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस एग्जाम्पल में जो ये डाइईन है ये भी अनसिमेट्रिकल है, इट इज़ अ अनसिमेट्रिकल डाइईन, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऊपर OCH3 ग्रुप लगा है और नीचे कुछ भी नहीं लगा है। और जो ये एल्कीन है, दिस एल्कीन इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे COCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो हमको इसमें परफेक्ट ओरिएंटेशन देखनी है कि क्या रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट इसमें दो आ सकते हैं। दिस इज द पॉसिबल प्रोडक्ट नंबर 1 एंड दिस इज द पॉसिबल प्रोडक्ट नंबर 2। विच ऑफ वन इज मेजर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसके लिए हमें पोलैरिटी जाननी पड़ेगी कि पूरी पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल में कहाँ होगी, जिसके लिए हमें रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बनाना पड़ेगा। तो देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा कुछ इस तरीके से। रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा कुछ ऐसा। कैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा और कंट्रीब्यूशन होकर रेजोनेंस हाइब्रिड क्रिएट होगा। वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो क्रिएट होगा वो कैसा होगा उसको अपन बात करते हैं। तो देखिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा उसमें पूरे एरिया में पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे। ऑक्सीजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव और इस कार्बन पे होगा पार्शियल नेगेटिव। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें एल्कीन वाले केस में, तो एल्कीन वाले केस में अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करता हूँ जैसा कि हमने पहले भी किया था, यहाँ पे O पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और C पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो माइनस है और ये जो प्लस है ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। अगर इसको मैं अपोजिट रखता हूँ या अगर मैं इसको रोटेट करके रखता हूँ तो क्या होगा, माइनस के बगल में प्लस नहीं आएगा, प्लस के जस्ट एडजेसेंट प्लस होगा। तो हमको मॉलिक्यूल को इस ओरिएंटेशन में ही रखना होगा ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या बने, मेजर बने। तो जो हमने ओरिएंटेशन यहाँ दिखाया हुआ था दैट वाज द करेक्ट ओरिएंटेशन। इससे जो दूसरा ओरिएंटेशन होगा उससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर नहीं होगा। तो मैकेनिज्म इज वेरी सिमिलर जो हमने पहले किया था। इस पाई बॉन्ड इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो साइक्लाइजेशन विल टेक प्लेस, यानी जो पहला प्रोडक्ट है दिस इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर, क्योंकि इस केस में यहाँ पे माइनस नहीं होगा, O नीचे आ जाएगा और अगर O नीचे आएगा तो ऐसे केस में प्लस के सामने प्लस होगा और वो उतना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाएगा। So students, what we have learnt in this reaction is this is the reaction of diene and alkene. Alkyne भी इसमें हो सकता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बच जाएगा, डबल बॉन्ड लेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। ये जो स्पीसी होती है इसको बोलते हैं डाइनोफाइल। रिएक्शन जो होती है इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसको हम कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन होने के बाद क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो जा रहा है। देन वी हैव सीन कि कंपाउंड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, खासकर किसमें, डाइनोफाइल में, तो कार्बन पे डेल्टा प्लस इंक्रीज होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर हमने देखा कि अगर दोनों ही अनसिमेट्रिकल हैं, डाइईन भी अनसिमेट्रिकल है, तो हमें रेजोनेंस हाइब्रिड देखना पड़ेगा जिससे इनकी परफेक्ट ओरिएंटेशन जो होगी वो हमें पता लगेगी, जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स आपस में अटैक करेंगे। So guys, I hope you like this video. Please share and subscribe. Thank you so much.